कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वो स्थान नहीं रह जाता है, वह स्थान देव स्थान बन जाता है। तो हम लोग ये विचार करके बैठे कि हम लोग देव स्थान में बैठे हैं और देव स्थान में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये शुभ अवसर किसको प्राप्त होता है? किसी को नहीं प्राप्त होता है। आपके जीवन का अगर सही मोल अगर आज मिल रहा है तो जो आपने कथा श्रवण किया है, जब आपने समय निकालकर कथा श्रवण किया है, वही मोल है और कोई मोल नहीं है। और यहाँ पे सभी सहयोगी जितने भी लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर मंच बनाकर रखा है कि ठाकुर जी की कथा कहने के लिए कौन नहीं लालायित हो जाता है। तो आज हम इस सत्र के प्रारंभ से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत पुराण है क्या चीज। जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसकी महिमा को नहीं जानते हैं, तब तक हम उस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं पाते। आज प्रथम दिवस की कथा में महात्म का अर्थ होता है महत्व। जब हम किसी चीज का महत्व जान जाएंगे तो उसकी महिमा का गुणगान करने लगेंगे। लेकिन जब तक महत्व नहीं जानेंगे तब तक उसकी महिमा का गुणगान नहीं करेंगे। तो पद्म पुराण से 6 अध्याय से श्रीमद् भागवत महापुराण की आज जो कथा है, इसमें यही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, और ये 7 दिन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, 7 दिन कहां से शुरू किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ बनाए, बहुत सारे पुराण बनाए, लेकिन सबसे लास्ट में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग 7 दिन की कथा सुनते हैं, 7 दिन की कथा सुनने के बाद कहते हैं महाराज आपने भागवत गीता के बहुत बढ़िया वर्णन किया। उनको ये नहीं पता है कि भागवत महापुराण है कि भागवत गीता है। कथा तो उन्होंने 7 दिन श्रवण करी, लेकिन उनको जानकारी ये चीज की नहीं हो पाती है कि हमने भगवत गीता का श्रवण किया कि भागवत महापुराण का श्रवण किया। आकर बोले महाराज आपने जो भगवत गीता का बढ़िया कथा सुनाया, ऐसे तो कथा मैंने सुनी नहीं थी। मैंने कहा तो भगवत गीता थी नहीं, तो भागवत महापुराण की कथा आपने सुनी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कथा आप श्रवण करें उसके बारे में जानना आवश्यक है। वो कथा है क्या चीज और वो पुराण क्या है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उसके बारे में जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक हमारे अंदर उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। जरा विचार करिए, हनुमान जी किसी के भेष में आके आपके बगल बैठ जाए और आपको बैठने में थोड़ी असुविधा हो तो आप उन्हीं को ढकेलने लगोगे, थोड़ा सा इधर चलिए, इधर कहाँ है, क्योंकि आपको पता नहीं हनुमान जी है ना। जिस समय आपको पता चल जाएगा हनुमान जी हैं, आप तुरंत आसन छोड़ करके नीचे बैठ जाए। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बताते हैं कि भागवत कहते किसे। कहते हैं भाषते सर्ववेदेषु गीयते नारदादभिः वदन्ति श्लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। कहते सभी वेदों में विभाषित है और नारद आदि ऋषियों के द्वारा गाया गया है।
और तीनों लोक में वदंत त्रिश लोकेशु, तीनों लोक में ऐसा कहा जाता है तरंति भव सागरम, मतलब जो श्रवण कर लेता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, श्री कृष्णाय वयं नमः, कि भगवान के श्री चरणों में हम लोग क्या करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। कहते हैं सत्य और चित्त और आनंद। आइए जरा विचार करते हैं, सत्य क्या है और चित्त क्या है और आनंद क्या है। सत्य है भगवान का नाम। अब कैसे कहेंगे भगवान का नाम कैसे सत्य है? भगवान का नाम ऐसे सत्य है कि आज भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। भगवान का एक ही सत्य है जीवन में, भगवान का नाम सत्य है, अन्यथा कुछ भी सत्य नहीं। ये तो संसार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन होता रहता है। और चित्त क्या है? चित्त का मतलब होता है चेतना। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं चेतना क्या चीज होती है। इसमें कहाँ गया? बेस कम करवाइए। बेस कम करो, वहाँ का बेस कम करो। चित्त का मतलब होता है चेतना। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि चेतना क्या चीज है। एक बार भगवान विष्णु विराजमान थे और माता जी उनकी चरण सेवा में लगी हुई थी। तो माता जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको चाहने वाले कम है, मुझे चाहने वाले ज्यादा है। कभी कभी माताएं भी ऐसी कहती कि हमारी बात सब मानते हैं और पुरुष की बात कोई नहीं मानता। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि हे प्रभु, हमको चाहने वाले ज्यादा हैं, आपको चाहने वाले कम हैं। भगवान नारायण ने कहा कि ये आप कह तो रही हैं, लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो मैं अवश्य इसका निवारण करके आपको अवश्य बता दूंगा। एक दिन की बात थी, कुछ लोग एक शव शरीर को, मृतक शरीर को लेके जा रहे थे और जाते हुए ये कह रहे थे, राम नाम सत्य है। भगवान नारायण ने देखा और बोले, हे देवी, अब जाओ, आपको मैं देखना चाहता हूं कि आपको लोग चाहते हैं कि मुझे चाहते हैं। अब लक्ष्मी मैया गई उसी रास्ते जिस रास्ते से मृत शरीर को ले जा रहे थे। बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत सारा गहना गिरा दी। अब सबने जब देखा कि सामने गिरा पड़ा है, तो जो घर वाले थे, जो उठा के रखे थे, वो सबसे पहले उठाने पहुंच गए। उस धन को जो घर वाले थे, जिनके घर के खत्म हुए थे, वो सबसे पहले पहुंच गए और जाकर के वो सब गहना और पैसा उठा करके लेके भाग गए। अब जब साथ वाले जो गए थे, उन्होंने सोचा जब इन्हीं लोग को नहीं दिक्कत हो रही तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो आए साथ में। वो भी अपना अपना थैला भरे, सब लेके चला। लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात विराजमान थी, तो वहां कम थोड़ी होने वाला था। और सब लेके चले आए। माता जी आई और बड़ी खुश हुई। भगवान नारायण से उन्होंने कहा, देखे प्रभु, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, पूरा गांव मुझे चाहने, इतना उठा करके पूरा गांव मुझे लेके चला गया। भगवान मुस्कुराए, कहे, देवी, आप एक चीज ये बताइए, वो जो मृत शरीर पड़ा था, वो आपको क्यों नहीं उठाया? कहे, प्रभु, उसने नहीं उठाया, वो तो एक था, लेकिन मेरे साथ तो काफी थे। भगवान ने कहा, नहीं देवी, बात ऐसी नहीं है, इसलिए उसने नहीं उठाया क्योंकि उसके अंदर मैं विराजमान नहीं था। आप उसी को उठाते हो
जिसके अंदर भगवान विराजमान है वही आपको उठाएगा। अगर भगवान विराजमान नहीं है तो आदमी लक्ष्मी को उठाएगा नहीं। ये चेतना है। चेतना का मतलब हमारे अंदर की जो चेतना है ये कोई और चेतना नहीं है, ये भगवान साक्षात विराजमान है, इसलिए हम चल रहे हैं। और जिस दिन भगवान हमारे शरीर को छोड़ देंगे उस दिन हमारा चलना फिरना बंद। अब आइए आनंद का रूप समझते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास पकवान बना दीजिए और सब पा करके कहते हैं बहुत आनंद आया, कहते हैं बहुत आनंद आया। क्या आप लोग विचार करिए वो आनंद सच में वही आनंद है? 5 स्टार होटल में चले जाइए, फर्स्ट क्लास रूम मिल जाए, गद्दा मिल जाए, सो गए, बढ़िया भोजन मिल गया, उठ गए, पूछिए कैसा रहा? बहुत आनंद आया। परंतु वो आनंद नहीं है। शब्द आनंद है लेकिन वो आनंद नहीं है। जैसे अभी किसी को घी पिला दिया जाए और उससे पूछा जाए क्या स्वाद है तो बता पाएगा, क्योंकि उसकी तुलना में कुछ है ही नहीं। घी घी जैसा है। गुड़ खिला दीजिए बोला मीठा है, मिर्च खिला दीजिए बोला तीखा है, लेकिन घी पिला दीजिए तो क्या बताएगा? वो तो कहेगा घी घी की तरह और कैसा है। वैसे भगवान का जो नाम है आनंद, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, कोई और आनंद नहीं है। जिस आनंद को मैं खोजता हूं वो आनंद साक्षात भगवान है, कोई नाम रूपी और ये सुख का आनंद नहीं है। कहते सत्य चित आनंद। अभी आपने सत्य का वर्णन सुना और चेतना का वर्णन, चित्त का वर्णन सुना और आनंद का वर्णन सुना। ये भगवान का क्या है? स्वरूप है। कहते हैं ना भगवान को आपने देखा है, लोग कहते हैं ना किसने देखा? हमें दिखाओ। तो भगवान का स्वरूप है। इसी स्वरूप में भगवान आपके साथ हरदम विराजमान है। आपके अगर नेत्र दृष्टि में अगर सामर्थ्य है तो स्वयं देख सकते हो, नहीं सामर्थ्य है तो नहीं देख सकते। भगवान नारायण साक्षात आपके सन्मुख विराजमान है, आपके पास विराजमान है, लेकिन हमारे आपके अंदर देखने का सामर्थ्य नहीं। आगे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। जीवन में 3 ताप मिलते हैं। एक जो हमें भगवान के द्वारा मिलता है और एक जो मैं स्वयं उत्पन्न करता हूं। 2 ताप हो गए। उसको कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक। जो दैविक आपदा से कभी भूकंप आ गया, कोई चीज आ गया, ऐसे ताप 3 ताप हैं। क्या तापत्रय विनाश आया। भगवान का नाम स्मरण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे नारायण को हम लोग दंडवत करके प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज विराजमान हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हम सभी ऋषि मुनि ये जानना चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करने से मनुष्य तर तो जाता है, भवसागर पहुंच जाता है, लेकिन वह सब उपाय बहुत कठिन है। कोई ऐसा उपाय बताएं जो बहुत सरल हो और छोटा उपाय हो, जिसके कारण सभी मनुष्य या हमें सब संत भवसागर से पार उतर जाए।
शौनकादि ऋषि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आइए आप लोग एक दृष्टांत और बताते हैं कि आप लोग कथा अगर श्रवण करने आए हैं तो क्यों आए हैं, और इसमें फल किसको मिलेगा ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। अब आप लोग किस स्थान पे हैं स्वयं आप अपने आप में लगा लीजिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये बताइए, गंगा स्नान करने जो जाते हैं क्या सब स्वर्ग में ही चले जाते हैं, या कथा श्रवण करने जो जाते हैं वो सब स्वर्ग में ही चले जाते हैं? तो भगवान शंकर ने मुस्कुरा के कहा कि हे देवी, ये तो चल जहां पे कथा हो रही है, जहां पे गंगा जी का स्नान हो रहा है। अब आप लोग भी विचार करिएगा कि आप लोग आए हैं कथा श्रवण करने, तो आप लोगों को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, क्योंकि जिस कर्म में आप बैठोगे, जिस कर्म में रहोगे, वही फल प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर माता जी को लेके चल दिए। अब रास्ते में जाने के बाद क्या कि एक कोने पे बैठ गए, रास्ते में मार्ग पे बैठ गए। और भगवान शंकर का रूप क्या है? कोढ़ी का, पूरा अपना रूप बना लिए कोढ़ी का, और माता जी को बना दिए सुंदरी। अब मार्ग से जो भी जा रहा है यही कह रहा है, देवी उस कोढ़ी के पीछे क्यों पड़ी हो, आओ मेरे साथ चलो। जो भी जा रहा है यही शब्द कह रहा है, उसके पीछे क्यों पड़ी हो, हमारे साथ चलो, तुम्हारा जीवन हम आनंदित कर देंगे। अब भगवान शंकर कोढ़ी का रूप धारण करके वृद्ध बन के बैठे हुए। सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो उनसे ये कह सके कि शंकर भगवान को या उस कोढ़ी व्यक्ति को ले जाकर के गंगा जी का स्नान करा दे। वो देवी सबसे कहते रही कि इन्हीं को उठा करके अगर गंगा जी का स्नान करा देते तो आज मैं धन्य हो जाती, लेकिन ये कार्य कोई नहीं किया। और लास्ट में एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने तुरंत पूछा, हे माता जी क्या कारण है, क्यों यहाँ पे हैं? तो माता जी ने बताया कैसा है कि वृद्ध हैं, चल नहीं पा रहे हैं और मैं इनको उठा नहीं सकती हूं, तो आपसे निवेदन है कि इनको लेकर चलिए और चल करके गंगा जी का स्नान करा दीजिए। अब वो व्यक्ति क्या किया, तुरंत अपने कंधे पर बैठाया भगवान भोलेनाथ को, उठा करके ले जाकर गंगा जी के किनारे बैठा। अब जब वहां ले जाके बैठा करके उसने अपने वस्त्र उतारे और सर्वप्रथम क्या किया, भगवान भोलेनाथ को ले जाकर गंगा जी में स्नान कराया और करा के ले आके बाहर बैठा दिया। अब स्वयं वो सोचा कि इनको बैठा कर मैं भी जाकर स्नान करके आऊं। स्वयं गया, स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद माता जी भी स्नान करी, तो घर से कुछ फलहार पाने के लिए ले गया था कि पैसा रुपया नहीं था उसके पास, तो सोचा घर से ले चलेंगे तो वहां पा लेंगे। अब वो क्या किया कि अपने जो प्रसाद लेके आया था उसको खोला और बोला, हे बाबा आप भी पाओ, हे मैया आप भी पाओ, मैं भी पा लेता हूं। अब भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं को शर्म महसूस करने लगे कि इसको पाने के पहले मैं ठाकुर जी का भोग कैसे लगाऊं, और इस रूप में भोग लगाऊंगा, कोढ़ी के रूप में, और ठाकुर जी देखेंगे तो क्या कहेंगे। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखा करके उसको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उस प्रसाद को भी ग्रहण किया। तब माता जी को बताया कि इसी को आज स्वर्ग मिलेगा और किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कथा में आइए, शांति पूर्वक बैठ जाइए, और कथा जो भी श्रवण करने योग्य है, जितना आपको लगता है प्रेम से श्रवण करिए और इधर उधर की चर्चाओं में मत उलझिए। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, सुनने वाले, और वैसे सुनने वाले तो कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भैंस की तरह, वो क्या करते हैं, जैसे जल में जाती है ना भैंस,
और जा करके पूरे जल को उथल पुथल कर देती है। तो एक श्रोता वैसे होते हैं, वो आएंगे वहां से ना, ये पूरे पंडाल को उथल पुथल कर देंगे, उसमें जितने जीव रहेंगे सब उथल पुथल हो जाएंगे। एक श्रोता गाय की तरह होते हैं, वो क्या करेंगे, उस पार से घुसेंगे उस पार निकल जाएंगे। गाय क्या करती है, उसे जल में प्रविष्ट करो ना तो घुसेगी तुरंत निकल जाएगी। ये दूसरे श्रोता हो गए। और एक श्रोता होते बकरी की तरह। अब आप लोग देखे होंगे, अगर बकरी को जल ग्रहण करते तो बकरी जाती है और दोनों पैर को मोड़ करके बैठेगी और जल को ग्रहण करेगी, जल में हलचल थोड़ी भी नहीं होगी और जल ग्रहण करके वो वापस चली आएगी। तो आप लोग विचार कर लीजिए किसमें स्थान आप लोग लेना चाहेंगे, कि जल में हलचल हो कि ना हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब एक बार राधे राधे बोलेंगे, राधे राधे। अच्छा, राधे राधे का बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे आप कथा श्रवण करने बैठे हैं, बाई चांस निद्रा जी आपके ऊपर आ गई और सुनते सुनते कहीं ध्यान लग गया तो कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे और राधे राधे बीच में बोलते रहेंगे। अगर अपने मनी राम जी कहीं चले गए हिसाब किताब करने तो भी आप कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच में अगर राधे राधे बोलते रहेंगे तो कथा श्रवण कर पाएंगे। इसलिए जो कथा व्यास जी रहते हैं वो सबको राधे राधे बुलवाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। सौनक आदि ऋषि जो है आज भगवान सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है। जरा विचार करिए, जिसके अंदर करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो, रोशनी हो, वो कितने विद्वान होंगे। तो सूत जी ऐसे हैं, उनके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है। सौनक आदि 88,000 ऋषि उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ऐसे कोई सुगम और सरल कथा का उपाय बताइए जिससे हम सभी जीवन के भव सागर से पार उतर जाए। और ऐसी कथा होनी चाहिए जो हमारे कान को सुन करके और ऐसा लगे कि हम ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को ऐसा लगे कि हमारा कर्ण भी आज धन्य हो गया। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हम आपको ऐसी कथा श्रवण कराएंगे जो आपने आज तक न कभी सुनी थी और न कभी देखी थी। और ये कथा कैसी है, जरा विचार करिएगा। चिंतामणि जो होती है ना, वो चिंतन करने से सामग्री हमें उपलब्ध करा देती है। कल्प वृक्ष जो होता है वो कामना करने से सारी चीजें उपलब्ध मिल जाती है। परंतु यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये भगवान की भक्ति को प्रदान करता है। चिंतामणि आपको भगवान की भक्ति प्रदान नहीं करा सकती है, कल्प वृक्ष आपको भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करा सकती है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण आपको भगवान की भक्ति प्राप्त कराता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयाक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है, वैकुंठम योगी दुर्लभम, इस कलयुग में आप लोगों को वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, जो चीज सरलता से प्राप्त हो जाती है ना, वो अनुभव नहीं करता व्यक्ति, और जो मेहनत करके प्राप्त होती है उसका अनुभव कर लेता है कि हाँ, ये चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और सांसारिक रूप में पुरुष वर्ग जो 4 पैसे मेहनत करके कमा के लाते हैं, माताएं ऐसे करके उड़ा देती हैं, बच्चे ऐसे करके उड़ा देते हैं। आज के समय में देखिए, पढ़ने वाले बच्चे घर से पैसा तो ले जा रहे हैं, लेकिन वैसा पढ़ के नहीं आ रहे हैं। तो उसका महत्व वही जान सकता है जो कमा के लाता है। हो सकता है जो कमा के लाता हो उसका पैंट या शर्ट कहीं से फटा हो, लेकिन जो नहीं कमा रहा है उसकी क्रीच भी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जो कपड़े की लाइन होती है वो जब तक नहीं बनती तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनता हूं। अब उनसे पूछा जाए, ये बताइए आप कमाते कितना है, तो बोलेंगे पिताजी कमाते हैं ना। तो पिताजी कमाते हैं तो पिताजी की क्रीच टाइट होनी चाहिए ना, कि आपकी होनी चाहिए। तो संसार की यही रीति है, जो सरलता से मिल जाती है उसका महत्व हम नहीं समझते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है कि जो वैकुंठ में भी दुर्लभ है, और यहाँ कलयुग रूपी संसार में सरलता से, सुगमता से आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी कथा श्रवण करने का अगर शुभ अवसर कहीं भी प्राप्त हो, तो मेरी मैया, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सारा कार्य छोड़ करके और जा करके कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आपके जीवन का परम कर्तव्य यही है और कोई कर्तव्य नहीं है। आपका जन्म क्यों हुआ है, इसमें जितने लोग बैठे सब नहीं जानते हो, या कोई जानता हो तो बताए कि क्यों हुआ है आपका जन्म। आप जैसे विद्यालय जाते हो तो आपको पता होता है ना, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपका जन्म क्यों हुआ है इसको हम लोग नहीं जान पाते। कभी विचार में आया कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों इस धरती पे घूम रहे हैं, भगवान ने हमारे अंदर प्राण क्यों डाला है और ऐसे सुंदर शरीर बना के क्यों दिया है? हमें नहीं लगता कोई विचार किया होगा, लेकिन विचार करना चाहिए कि हर चीज पे वैज्ञानिक लोग जा करके खोज कर रहे हैं, इस पे स्वयं पे विचार करना चाहिए कि मैं क्यों आया हूं और मुझे शरीर क्यों मिला है। जब 9 माह बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो उसके लिए वहां सोफा और बेड नहीं लगा होता है, उसका आसन भी मलमूत्र होता है, उसका बिस्तरा भी मलमूत्र होता है, यहां तक भक्षण पदार्थ भी उसका मलमूत्र ही होता है। वहां पे कौन सा भोजन लेके पहुंचाने जा रहा है? हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो मलमूत्र के रास्ते जा रहा है, वही वो ग्रहण कर रहा है, उसका बिस्तर भी वही है, वही ओढ़ना भी है, सब कुछ उसके लिए वही है। 9 महीने बालक गर्भ में जब रहता है तो सिर्फ एक काम करता है, हे प्रभु इस संकट से मुझे बाहर निकालो। अब भगवान 9 महीने तक उसका परीक्षण लेते हैं कि ये बता निकल के करेगा क्या। तब यही कहता है, हे प्रभु निकलने के बाद आपकी प्रार्थना करूंगी, आपका नाम लूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान बड़े सरल हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। कितनी सरलता से अगर कह रहा है तो हो सकता है सत्य ही कह रहा हो। लेकिन जैसे 9 माह पूर्ण होता है और जैसे बालक का जन्म हो जाता है, तुरंत उसके ऊपर क्या हो जाता है? कलयुग रूपी संसार आकर के घेर लेता है। तब कौन खोजने लगता है कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, भैया कौन है, दादा कौन है? बेटा ये दादा है, इनको दादा कहा जाता है। और जो बड़े वाले दादा थे उनको भूल गया।
आकर के यहाँ छोटे वाले दादा से मिल गया और बड़े वाले दादा से भूल गया। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जब शादी हो जाती बच्चे की ना, तो माताएं कहती हैं कि अब अपनी माँ को भूल गए, अब बड़ी माँ को याद कर रहे हो। सादे भाषा में बड़की माई भी कह देते हैं। बड़की माई मतलब धर्मपत्नी को ही कहती हैं कि इस माँ को भूल करके बड़की माई को याद कर रहे हैं। तो हम जब जन्म हो जाता है परम पूज्य दादा को भूल जाते हैं, और ये मानव रूपी संसार रूपी जो कलयुग रूपी दादा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, सब ये याद आने लगते हैं। और जब ये याद आने लगते हैं तो इस संसार में हम क्या करते हैं, इसी में विचरण करने लग जाते हैं और अपने परम कर्तव्य को जो वचन देकर आए रहते हैं कि हे प्रभु आपका भजन करेंगे, आपका कीर्तन करेंगे, आपका नाम लेंगे, वो सब भूल जाते हैं। आज के समय में तो हमें लगता है सुबह भी 10 बजे हो रही है। हमें लगता है भगवान को, सूर्य भगवान को अगर कोई ऐसा आवे जो रोक दे कि सूर्य सुबह 10 बजे उदित हो, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे 10 बजे उठना प्रारंभ किए हैं। सोते 1 बजे हैं, उठते 10 बजे हैं। और माता पिता भी ऐसे हैं कि बच्चों को बोलते भी नहीं। कारण है, अगर बोलेंगे तो बच्चा कुछ कर लेगा। आप सभी आए हैं कि अपने बच्चों को लेके आए कथा सुनने के लिए। पहले के लोग कहते थे कि हमारा बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। कि महाराज कितनी उम्र है? कि 2.5 साल। अभी पूछा जाए हनुमान चालीसा आता है बच्चे को? कि नहीं आता महाराज। क्यों? कि 25 साल का है इसलिए नहीं आता है। तो बच्चों को भी लेके जाएं, कथा श्रवण कराएं। कथा श्रवण करेंगे तो आपका मान सम्मान करना जान जाएंगे, आपकी बातों को सुनना जान जाएंगे, और जीवन में कैसे चलना है और कैसे रहना है वो रहना जान जाएंगे। अगर आपने उनको बता दिया कि चाचा है, दादा है, बाबा है, वो दादा बाबा चाचा कहते आ रहे हैं, तो अगर आप कथा श्रवण करा दोगे तो कथा का महात्म जान जाएंगे, कथा का महत्व जान जाएंगे और जीवन जीना जान जाएंगे, तो वही प्रक्रिया पे वो चलना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जन्म किस बात पे हुआ है? भगवान का भजन करने के लिए हुआ है, और ये भोजन पालो और सो जाओ इसके लिए नहीं। अब श्रोत जी महाराज बता रहे हैं, कह रहे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्वाण तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कह रहे एक ऐसा शास्त्र है और श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि बहुत सरल और सुगम है, जिसको श्रवण करने के बाद मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। तो सुना रहा हूं। सुनने के बाद सौनक आदि ऋषि प्रसन्न हो गए कि हे प्रभु, ये कथा आप हमको जो श्रवण कराने चल रहे हैं, ये ऐसी कथा है। श्रुत जी महाराज ने कहा कि ये कथा ऐसी है जो वैकुंठ में देवताओं को भी दुर्लभ होती है। अच्छा विचार करिए, अगर हमें पता चल जाए कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो अभी तक पता नहीं चल रहा है किसी के जीवन में। अगर पता चल जाए तो क्या होता है कि हम जो है इतनी अफरा तफरी मचा देते हैं कि 7 दिन क्या 1 दिन भी काटना मुश्किल हो जाता है। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी,
सब कुछ त्याग करके, सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। अब जब जाकर बैठ गए तो वहां सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने जैसे कराना प्रारंभ किए, तुरंत देवता क्या किए, भागे भागे दौड़ के आ गए। और देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आपसे एक निवेदन है। और निवेदन क्या कर रहे हैं, उस निवेदन को जरा सुनिए। कह रहे हैं कि जो कथा आप परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, वो कथा आप मुझे श्रवण करा दें। अब सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए कि देवता इतना लालायित होकर कैसे आ गए। और कहे महाराज एक चीज और है, मैं अमृत रूपी कलश लेके आया हूं और परीक्षित जी महाराज को अमृत पिला दे रहे हैं, ये अमर हो जाएंगे और इसके बदले में कथा हमें श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि अब तक हम सोच रहे थे ये परमार्थी हैं, लेकिन ये परस्वार्थी हैं। बदले की भावना लेके आए हैं कि अमृत देंगे और कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक काम करिए, जैसे सब श्रवण कर रहे हैं ऐसे आप भी श्रवण कर लीजिए। परंतु देवताओं ने कहा कि नहीं, हम यहां बैठकर नहीं श्रवण करेंगे, आपको स्वयं ले चलेंगे और बैकुंठ में चलकर कथा को श्रवण करेंगे। अब सुखदेव जी के मन में बात बैठ गई। सुखदेव जी को समझ में आ गया कि ये किस लिए आए। और जब उनको समझ में आ गया सुखदेव जी महाराज को, तो बहुत फटकार लगाई देवताओं को। कहे देवताओं, तुम लोग ये बदले की भावना बदलने के लिए आए हो। अब जरा विचार करिए कि जो देवता लालायित होकर के सुखदेव जी महाराज के पास श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो कथा कोई नॉर्मली कथा नहीं। बदले में क्या दे रहे हैं, जरा विचार करिए। अमृत दे रहे हैं, जो समुद्र मंथन में इतनी लड़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मिला है, वो परीक्षित जी महाराज को पिला दे रहे हैं ऐसे सरलता से। लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वो लेके जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिरमहान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवं जहाशः। कह रहे हैं आपका जो ये अमृत में, कलश में जो अमृत है, एक कांच के टुकड़े के बराबर है। और ये कथा क्या है, मतलब मणि जैसी भी, उससे भी चमकती हुई चीज है। और आप जो लेकर आए हैं वो कांच का टुकड़ा है, टूटा हुआ टुकड़ा है। जरा विचार करिए कि अमृत को अगर सुखदेव भगवान अगर कांच का टुकड़ा बता रहे हैं, इसका मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात नारायण है और कोई नहीं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे महापुराण की कथा देवताओं को फटकार लगा करके सुखदेव जी कथा श्रवण कराई। अब सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर लिया कि हे प्रभु, ये बताइए कि ये कथा कहां पे कैसे श्रवण की गई और कहां से प्रारंभ की गई। और कथा की ये 7 दिन की परिपाटी कब से प्रारंभ होगी। तो सूत जी महाराज सुना रहे हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाम
सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल में 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते उन्होंने क्या देखा, उनको नारद जी दिखाई पड़े। और नारद जी को देखने के बाद सनकादिक ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषियों प्रसन्न हो गए कि आज लग रहा है कुछ उचित समय दिखा है, इसलिए नारद जी हमें मिल गए। अच्छा, ये कैसे हैं सनकादिक? जहां पे कोई कथा सुनने वाला अगर मिल जाए तो व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं, और कहीं पे कोई सुनाने वाला मिल जाए तो श्रोता बन जाते हैं। इतनी सरलता है, सुनाने वाले मिल जाए तो श्रोता बन जाए, और सुनने वाले मिल जाए तो वक्ता बन जाए। सनकादिक ऋषि ऐसे हैं। तो उन्होंने नारद जी को देखा, देखने के बाद प्रसन्न हो गए कि नारद जी मिल गए। अब या तो नारद जी सुनाएंगे या तो नारद जी सुनेंगे। अब जाकर के नारद जी से जैसे मिले, मिलने के बाद देखा नारद जी बड़े उदास हुए पड़े थे। तुरंत प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतस चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मर्षि नारद, आपके चेहरे पर ये उदासता कैसी है? आप इतने उदास क्यों हैं? अच्छा, एक विचार करिए, उदास अगर गृहस्थ जीवन में कोई उदास हो तो बात समझ में आती है, लेकिन नारद जी के तो आगे पीछे कोई रहने वाला ही नहीं है, संत भगवान है। उनके पास उदासी का कारण क्या हो गया? क्यों उदास बैठे? तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग मिल गए, और हम ऐसे व्यक्तियों को खोज रहे थे, ऐसे संत को खोज रहे थे जो हमारी एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैं भ्रमण करते करते कहां से आ रहा हूं? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कह रहे पुष्कर से आ रहे हैं, प्रयाग से होते हुए आ रहे हैं, काशी से आ रहे हैं, गोदावरी होते हुए आ रहे हैं। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कह रहे हैं प्रभु, हम सब जगह गए और सिर्फ एक प्रश्न लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो सनकादिकों ने आश्वासन दिया कि हे नारद जी, आप परेशान ना हो, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। आप ये जो मुख अपना उदासी का बनाए हैं, इसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए। कह रहे मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं और जहां जाता हूं वहां से लोग भग जाते हैं। अब नारद जी जहां पहुंच रहे हैं, पहुंचने के बाद पूछ रहे हैं कि मेरा एक प्रश्न है। तो जो विद्वान अपने आप को बड़े विद्वान के रूप में नाम लिखवाते हैं, वो भी धीरे से अपनी उंगली दिखा दे रहे हैं कि मेरा तो मौन व्रत चल रहा है। अब सोच रहे हैं नारद जी के चक्कर में पड़े कौन। कह रहे हैं ऐसे विचरण करते हुए आपके पास मैं आया हूं, और संत भगवान का तो ये हाल है। और मैंने गृहस्थों में जाके देखा, गृहस्थों का क्या स्थिति है।
कहते तरुणी प्रभु धागे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रीण लोभा दंपती नाम च कलकनम। जरा ध्यान से सुनिएगा, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थों का क्या हाल है? गृहस्थों का ये हाल चल रहा है कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। आज के समय में कोई चीज का निपटारा करवाना होता है तो किसको बुलाया जाता है? साले साहब। तो कह रहे हैं कि गृहस्थों का ये हाल है कि किसी चीज का निपटारा कराने के लिए साले साहब को बुलाया जाता है। न पिता से पूछा जाता है, न भाई से पूछा जाता है, न तो कुछ किया जाता है। गृहस्थों का ये हाल है कि एक दूसरे को खाने के पीछे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं चाहते। जो परिवार 10-10, 15-15 लोगों का परिवार एक घर में रह लेता था, आज 2 परिवार एक साथ नहीं रह पा रहे। तो गृहस्थों का तो ये हाल है। अब आगे कहते कन्या विक्रीण लोभात, और कन्या की जो शादी कर रहे हैं तो शादी नहीं कर रहे हैं, उसको बिक्री कर रहे हैं। पहले होता था ना समधि, आप लोग जानते हो समधि कहते थे ना। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिनकी बुद्धि एक दूसरे के बराबर हो वही समधि होता है। अब आज के समय में क्या है, पैसा जिसका बराबर हो वो समधि होता है। तो पैसा बराबर होने पे समधि बना रहे हैं, पहले बुद्धि बराबर होने पे समधि बनाते थे, आज पैसा बराबर होने पे समधि बना रहे हैं। तो गृहस्थियों का तो ये हाल है, और एक दूसरे के देखकर भी जलन ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। आज के समय में इसके लिए परेशान नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसके लिए परेशान है कि उसके पास कैसे है। एक ऐसे व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने कहा महाराज जी एक काम मेरा करा दो। मैंने कहा क्या? क्या मुझे एक जगह से टिकट लेना था। तो हमने कहा भाई मेरी तो पकड़ नहीं किसी से, हम आपको कैसे टिकट दिला सकते हैं? भाई उसके लिए पकड़ होनी चाहिए, मेरी तो कोई पकड़ नहीं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूं। तो बोले ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर लो। हम क्या, हाँ ये बात आपकी सही है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकता हूं। कहे महाराज एक काम और कर दीजिए। हम क्या? वो क्या? बोले अगर हमको न मिले तो उस आदमी को नहीं मिलना चाहिए। हमने कहा ये आपने जो कहा अभी, इतनी अच्छी बात आज तक मुझसे कोई नहीं कहा था कि अगर मुझे ना मिले तो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो आज के समय में इसलिए परेशान है कि अगर मुझको न मिले तो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो कभी जीवन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। जितना मिले उतना ही संतुष्टि से पाओ और उतने में ही संतोष रखो। अभी कुछ समय पहले मैं नर्मदा जी के तट पे 4 महीने व्यतीत करके आया हूं पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। वहां पे हमने देखा नर्मदा जी के तट पे 4 माह मैं रुका था। तो वहां पर मैंने देखा कि अगर उनके पास एक रोटी रहती थी, रोटी बाजरे की बनाते थे, बहुत बड़ी बड़ी बनाते थे, तो वहां का जो परिवार था उनके पास कुछ नहीं रहता था। आप लोग भी जानते होंगे नर्मदा जी के तट पे जो आदिवासी लोग रहते हैं
तो पहाड़ी में कहाँ इतना उपलब्ध हो पाता। लेकिन अगर वे एक रोटी बनाते थे तो उसमें से आधा हम लोगों को लाकर जरूर पवाते थे। मतलब वो उतने में भी संतुष्ट हैं। हमारे आपके यहाँ सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी हम आप संतुष्ट नहीं हैं। यही उदाहरण दे रहे हैं नारद जी, बता रहे हैं कि जो गृहस्थी हैं वो और परेशान है और कला से डेली प्रतिदिन कला से भरे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और विचार करिए कि हम कथा तो श्रवण कर लेते हैं। आप लोग माताओं से सबसे एक निवेदन है, कथा तभी श्रवण करिएगा जब आप अपने जीवन में उतार पाइएगा। अगर आपने जीवन में नहीं उतारा तो कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं। झूठे समय देने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने जीवन में उतार लेती हैं, आप अपने जीवन में उस चीज को ग्रहण कर लेती हैं, तब तो हमारे सुनाने का परम सौभाग्य है। नहीं तो आप लोगों का न सुनने का अर्थ है, न मेरा सुनाने का अर्थ है, दोनों व्यर्थ है। तो अगर आप लोग जीवन में उतारें तब कथा श्रवण करें, अन्यथा समय व्यतीत करने से कोई मतलब नहीं। भाई समय व्यतीत करेंगे बैठे बैठे पैर दर्द करेगा, निद्रा लगेगी, इससे बढ़िया जाकर के घर में पकवान बना के पाओ। अब अगर उतारना है जीवन में और सरलता से उतारना है तो आइए, आप लोगों का स्वागत है। खूब श्रवण करिए और जितना मिले उतना पान करिए, पेट भर के पान करिए। तो नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे में विचरण करते करते, चारों तरफ घूमते घूमते मैं जाके वृंदावन धाम में पहुंचा। और वहां पर पहुंचने के बाद क्या देख रहे हैं, सभी जगह मैंने घूमा लेकिन मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। और वहां पर जब वृंदावन में पहुंचे तो देख रहे हैं एक युवती बैठी हुई है और उनके पास उनके 2 पुत्र लेटे हुए। अब नारद जी ने देखा कि 2 मूर्छा अवस्था में हैं और ये देवी जी कौन है। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे देवी, आप कौन हैं और जो लेटे हुए ये दोनों कौन हैं। तो जो वहां पे युवती बैठी थी उन्होंने उत्तर दिया, अहम भक्तिर्धिख्यात इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर्जरो। तो नारद जी से बता रही हैं वो देवी कि मैं भक्ति महारानी। अब भक्ति महारानी की उम्र कितनी है? 20 साल। और जो लेटे थे वो कौन है? भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अब मैया 20 साल की और पुत्र 90 साल की। अब जब नारद जी ने सुना तो उनके होश उड़ गए। कहे मैया 20 साल की और पुत्र 90 साल के। हे माता जी, ये बताइए ये सब कैसे हुआ और ये स्थिति में कैसे आप पहुंच गए? तो भक्ति माता महारानी बता रही हैं कि मैं दक्षिण भारत में पली, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली, महाराष्ट्र में भक्ति और बढ़ी। लेकिन जैसे मैं वृंदावन में आई, मैं तो यौवन को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो। आज के समय में भक्ति तो है, ये कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। भक्ति खूब है, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह
लोग कथा करवा रहे हैं, जगह जगह भगवान नाम चल रहा है, लेकिन जरा विचार करिए क्या ज्ञान और वैराग्य भी है? भक्ति तो है, चंदन लगाना सब जानते हैं, कपड़ा पहनना सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य की आज वही अवस्था है जो उस समय अवस्था थी। अचेता अवस्था में दोनों विराजमान हैं। और भक्ति महारानी ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं, अगर ये दोनों पुत्र हमारे अगर मूर्छा से नहीं उठे तो मैं यहां छोड़ करके और विदेश चली जाऊंगी। नारद जी सुनकर बहुत उनको ग्लानि हुई कि हमारे यहां की भक्ति कहीं और चली जाए। अब आज के समय में यही हो रहा है, जो विदेश चला जाता है उसका महत्व बढ़ जाता है। कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहता हूं। लोग आज के समय में नाम लिखवाने के पहले अंतर्राष्ट्रीय लिखवा लेते हैं। क्या लिखवाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। कल के समय में वो चीज आप देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए उसको भी अंतर्राष्ट्रीय बना के रखें। तो भक्ति महारानी का ऐसा वचन सुनकर के नारद जी ने कहा और प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा क्या की है कि अगर हम इनको नहीं उठा पाएंगे तो आज के बाद मैं हरि का दास नहीं कहूंगा। अगर ज्ञान और वैराग्य को उस अवस्था में नहीं ला पाऊंगा तो मैं हरि का दास कभी नहीं कहूंगा। अब नारद जी ने क्या किया? प्रारंभ कर दिया वेद सुनाना, वेदांग सुनाना, पुराण सुनाना प्रारंभ कर दिया। इतना सुनाने के बाद ज्ञान और वैराग्य थोड़ी सी उनकी अवस्था इधर उधर हुई, फिर मूर्छित हो गए। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कि इनको क्या ऐसा चीज सुनाया जाए जिससे ये उठ करके बैठ जाएंगे। अब नारद जी विचार कर रहे थे, तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी क्या हुई कि हे नारद जी, ये सब करने से ये उठने वाले नहीं हैं। ये तो तब उठेंगे जब आप सत्कर्म करोगे। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे आकाशवाणी, ये भी बता दो सत्कर्म कहां मिलेगा? तब आकाशवाणी ने बताया कि ये संत भगवान के पास मिलेगा। किसके पास मिलेगा? संत भगवान के पास मिलेगा, पूज्य गुरुदेव भगवान के पास मिलेगा। संतन के। अच्छा, पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या करते हैं? जरा विचार करिए। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें उस भगवान के पास से जोड़ते हैं। सतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। सतन हाथ उठा करके तालियों से बजाइए। तेरी अच्छी
बढ़ेगी संत की संग लागू प्रेम से बोलिए संत भगवान की। अब जब नारद जी को पता चल गया कि संत के संग में मिलने से सत्कर्म क्या है, इसकी जानकारी होगी, यही खोजने के लिए चल पड़े। और जब सनकादिक ऋषियों ने सुना कि बस सत्कर्म खोजने के लिए आप इतनी दूर तक चलते चले आ रहे हैं, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, आप परेशान मत होइए, इसका सरल और सुगम उपाय हमारे पास है, और जिसको करने से, जिसको श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों उठकर खड़े हो गए। नारद जी ने तुरंत प्रश्न किया कि हे प्रभु, वो क्या है? सनकादिक ऋषियों ने बताया कि श्रीमद्भागवती लापा। श्रीमद्भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसको श्रवण करने से वो दोनों उठ जाएंगे। अब नारद जी सुनने के बाद पुनः अचंभित हो गए। कहे प्रभु ये बताइए, मैंने आपको बताया, वेद सुना दिया, वेदांग सुना दिया, पुराण सुना दिया, सब कुछ तो सुना दिया। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये निकला तो वेद से ही है, तो क्या इसको श्रवण कराने से उनकी मूर्छा उठ जाएगी? सनकादिक ऋषियों ने उदाहरण दिया कि हे नारद जी, ये बताइए, क्या जो वृक्ष फल देता है, फल में जो मिठास होती है, क्या पेड़ में भी होती है?
अगर फल को छोड़ करके पेड़ की लकड़ी को अगर चबाया जाए तो क्या मिठास मिल सकती है? निकली पेड़ से ही है। वैसे या श्रीमद् भागवत महापुराण निकला वेद से ही है, लेकिन वेद से निकलने के बाद क्या हुआ है? पक गया है और फल स्वरूप हो गया है। इसमें जो मिठास है, शाखा उसी की है, टहनी उसी की है, फल उसी का है, लेकिन इसमें जो मिठास है वो मिठास उसमें नहीं। अब ऐसा सुनने के बाद नारद जी को विश्वास हो गया और कई दृष्टांत सुनाए। कहे नारद जी एक चीज आप बताइए, अगर घी की जगह पे घी जैसे पूड़ी छन रही है और घी खत्म हो गया, अगर उसमें दूध डाल दिया जाएगा तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, निकला दूध से ही है। लेकिन घी में दूध मिलाने से घी की परिपूर्ण नहीं होती है। पूर्ति तो घी में घी मिलाने से होगी। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण निकला तो वेद से ही है, लेकिन वेद से निकलने के बाद क्या हुआ है? पक गया है और पक के फल के रूप में ऐसा प्रसाद बन गया है कि जो इसको श्रवण करता है और उसके जीवन को धन्य हो जाता है। अब नारद जी ने जब ऐसे सुना है तो नारद जी प्रसन्न हो गए कि हम सही समय पे और सही जगह पहुंच गए। अच्छा, हम सही जगह पे कब पहुंचते हैं जानते हैं? जरा विचार करिएगा कब पहुंचते हैं। और सही जगह है क्या? कहते हैं भाग्योदयेन बहु समर्जितेन, मतलब हमारे कई जन्मों के भाग्य जो है उदित होते हैं। कई जन्मों के जन्म जन्मांतर के भाग्य जब उदित होते हैं तब हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है तब हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है कि हमारे जीवन जीने का असली मकसद पता हो जाता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें जीवन में करना क्या चाहिए। नारद जी सुनने के बाद प्रसन्न हो गए और तुरंत कहने लगे कि प्रभु, ये जो आप बता रहे हैं इसको तुरंत हमें श्रवण करा दीजिए और मैं तुरंत सुनना चाहता हूं। उस समय बद्री विशाल में ये चर्चाएं हो रही थी। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इसका स्थान जो है गंगा जी के किनारे हरिद्वार में किया जाए। जरा विचार करिए, हरिद्वार में क्यों वहीं पे शुरू कर देते, लेकिन वहां पे नहीं शुरू किया गया। इसलिए नहीं शुरू किया गया कि हरिद्वार में जो गृहस्थ रहेंगे वो भी पहुंच जाएंगे और जो संत रहेंगे वो भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ऊपर और नीचे की तुलना का मतलब होता है कि जो ऊपर है वो भी नीचे आ जाएंगे और जो नीचे है वो भी ऊपर हो जाएंगे। इसलिए जो श्रोता बैठते हैं इनको नीचे ही बैठाया जाता है, व्यासपीठ ऊपर रहता है कि आपके अंदर जो घमंड और गुमान रहे उससे थोड़ा सा नीचे आ जाइए और जो मलिन बुद्धि हो उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। हमारे अंदर में दोनों चीज है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी चीजें हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, बुरी चीजें हावी हो गई हैं और अच्छी चीजें दब गई। आज के जीवन में संसार रूप में भी यही चल रहा है, अच्छाइयों को बुराइयां दबा दे रही। और कथा वहां पर प्रारंभ हुई और जितने संत ऋषि मुनि थे सब वहां पर कथा सुनने के लिए पधारे। जैसे यहाँ पर भी संत भगवान पधारे, आप लोग पधारे।
कहते हैं भृगुर वशिष्ठश्च चौवनश्च गौतमौ देवातिथिर देवल देवरातो। जितने संत महात्मा थे, गृहस्थी संत थे, वो अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, सबको लेकर के कथा श्रवण कराने के लिए चल रहे हैं। और जितने और संत थे, सभी संतों को लेकर के चल रहे हैं। किस लिए चल रहे थे? कथा श्रवण करने। अब जब कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो जो कह रहे हैं भृगु जी, तो जो मिल रहा है उसको ही लेके जा रहे हैं। कह रहे चलिए, एक बहुत बड़ी राष्ट्रमयी कथा अमृत मिलने वाला है, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। अच्छा, जरा विचार करिए कि हम लोगों को अगर पता चल जाए कि वहां एक चीज मिल रही है और उससे अमृत प्राप्त हो जाएगा, तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं? अकेले चले जाएंगे, लेके चले आएंगे, पड़ोसी को भी नहीं पता चलेगा। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि पति को नहीं पता चल रहा है, पत्नियां जाकर के पता नहीं क्या ताकत तबीज और फलाना सब बनवा के ले आके घर पे रख दे रही हैं। अब ऐसे लोग भी मिल रहे हैं कि एक काम करना, उनके पर्स में धीरे से रख देना। अच्छा, पर्स में नहीं रखा जाएगा? नहीं महाराज, पर्स में तो नहीं रख, सिरहाने में सिल के डाल देना। कहे महाराज, सिरहाना झाड़ के बेड में चिपका देना। और किस लिए करने जा रहे हैं? कि पति हमारे बात मानना प्रारंभ करें। अरे आप सरल हो जाइए, आपके पति अपने आप आपकी बात मानना प्रारंभ कर देंगे। जब तक आप सरल नहीं होंगी, तब तक आपकी बात मानने वाले नहीं। आइए दृष्टांत से एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं गलियन गलियन गुरु फिरे। हर गली में गुरु घूम रहे हैं, कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं। कहे गलियन गलियन गुरु फिरे, अब हमसे दीक्षा ले, कि हमसे दीक्षा ले लो। और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया कपड़ा दो। आप चाहे स्वर्ग जाओ और चाहे नरक जाओ, उससे हमसे मतलब नहीं, हमसे तो धन से मतलब है। धन दो और दीक्षा लो। इसलिए गुरु बनाइए, बहुत विचार करके बनाइए, उसको गुरु बनाइए जो आपको भवसागर से पार लगा दे, और जो उसको गुरु मत बनाइए जो भवसागर में अटका दे। आइए एक कथा, छोटी सी दृष्टांत बताते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। संयोग बस उसके नाक और कान कट गए थे। तो नाक कान कट गए थे, जो भी बुलाता तो उसको उनको बोल देता कि नाक कटे चाचा इधर आओ। ये जिसके बाबा लगते कहते हे नाक कटे बाबा इधर आओ। बड़ा शर्म महसूस करने लगा कि जो है मुझे नाक कटे सब लोग कहते हैं। अब जब ऐसे उनको बड़ी अजीब स्थिति समझ में आने लग गई, तो क्या किए, उस स्थान का परित्याग कर दिया उन्होंने। और बस करा से संत भगवान का चोला धारण किया, और चोला धारण करके जाके एक गांव में बस गए। अब लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ हुए। तो जब आना प्रारंभ हुए तो धीरे से एक कान में बताया कि वो पूछा महाराज जी नाक और कान कैसे कटे आपके? तो धीरे से कान में बता दिया नाक और कान कटाने से भगवान मिलते हैं। क्या सच में मिलते? क्या हाँ सच में मिलते हैं। क्या कल रात्रि 12 बजे आ जाना और नाक और कान कटवा लेना, तुरंत साक्षात भगवान नारायण का दर्शन हो जाएगा। अब बेचारा सरल आदमी सोचा है क्या पता भगवान मिल जाए। और आया, आने के बाद क्या किए, उन्होंने नाक और कान उसके काट दिए। क्या प्रभु भगवान से मिला दो। कहे कुछ मैं नहीं जानता, मेरी कटी थी इसलिए तुम्हारी भी काट दी। अब मैंने तुम्हारी काटी, तुम भी एक ही कटवाओ। अब बेचारा सोचा चलो एक से भले दो हुए। गया तीसरे को बुला के लाया कि रात्रि 12 बजे नाक और कान कटवाने से भगवान मिलते हैं।
वो भी सोचा चलो भगवान मिल जाएंगे, आया वो भी कटवा लिया। ऐसे करते करते आधा गांव नाक कटा कान कटा हो गया। अब आधा गांव नाक कटा कान कटा हो गया। अब कौन किसको नाक कटे, बाबा नाक कटे दादा बुलाएगा। पहले तो एक थे, अब पूरा गांव ही नाक कटा कान कटा चल रहा है। उसी में एक आया, उसने कहा कि चलो मेरी तो कट गई लेकिन अब लोगों की कटने नहीं देंगे। उसने क्या किया, सबको जाकर बताने लगा कि ये नाक कटाने से भगवान नहीं मिलते। ऐसे हमारे जीवन में कोई बहरूपिया बन करके आ जाता है और हम अपने पूरे गांव को लेकर के उसके पास आस्था से जुड़ जाते हैं, और 2-4 साल जब बीत गया तब पता चला वो तो पाखंडी था। लेकिन अब क्या करोगे, अब तो नाक कान कटेंगे। अब नाक कान कट गए तो दोबारा थोड़ी जुड़ने आएंगे। तो गुरु बनाइए तो बहुत सूझबूझ करके और विचार कर लीजिए कि हमें भवसागर से पार लगाने वाले गुरु के पास जा रहे हैं कि भवसागर में डुबाने वाले गुरु के पास जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया कपड़ा दे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब वहां पर जब कथा प्रारंभ हुई, सब लोग विराजमान हो गए, और वहां पर कोई व्यासपीठ और कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं था। एक सुंदर फर्स्ट क्लास वृक्ष था, और उसी वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ था। उसी चबूतरे पर विराजमान हो गए, और विराजमान जो नीचे रेत रखी हुई थी, रेत थी ना नदी किनारे रेत होती है, उस रेत पे सबने आसन बनाया और सब बैठ करके शांति से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। इससे थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। जब हम कहीं कथा में जाएं तो हमें बहुत ऊंचे आसन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जहां जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाइए प्रेम से। सोचिए अगर कोई ऊंचे आसन पे बैठ गया और उसने अगर कथा श्रवण नहीं किया तो उसके बैठने से क्या, 4 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, बैठ के गया। लेकिन आपने नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आपका जीवन धन्य हो गया। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाना है तो सरल होना परम आवश्यक है। आइए एक दृष्टांत से और समझाते हैं सरल कैसे होते। एक समय की बात है, वृंदावन धाम में भगवान की कथा चल रही थी, जैसे कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो एक ग्वालिन आती थी दूध बेचने यमुना उस पार से। तो वहां जो कथा कह रहे थे वो महाराज जी बता रहे थे कि जो भगवान का नाम लेता है भवसागर से पार हो जाता है। अब उस ग्वालिन के दिमाग में बैठ गया कि भगवान का नाम लेने से अगर भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है तो भगवान का नाम लेने से हम यमुना जी तो पार ही हो जाएंगे। और जाते समय उसने क्या किया, राधा 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 करते हुए और पूरी यमुना जी को पार कर ली। और बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के घर पे गई तो उसके 4 पैसे जो लगते थे वो बच गए। उसने क्या किया, 1 महीना प्रतिदिन आती गई और जाती गई, कोई नाव का खर्च नहीं पड़ा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जो ये मंत्र दिए हैं गुरुजी, उनको कुछ भोजन करा दें, क्योंकि ये 4 पैसे से कुछ पैसे बन रहे हैं। गई उनसे कहा हे प्रभु, कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप समय से आ जाइएगा और प्रसाद ग्रहण करिए। बोले हे देवी, मैं तो आपका घर नहीं देखा हूं। तो बोले हे महाराज, कल हम आते समय आपको स्वयं लेके चलेंगे। सुबह आई दूध बेचने, और दूध बेच के जब वापस जा रही थी महाराज जी के पास गई कि महाराज जी चलिए, अब भोजन का समय हो गया।
अब जा रही तो नाव की तरफ नहीं जा रही है, डायरेक्ट यमुना जी में जा रही है। अब उसको लग रहा है जब हमको गुरुजी बता सकते तो गुरुजी को तो पता ही होगा। अब गुरुजी अचंभित हो रहे कि ये कहां जा रही है। अब लेके वहां किनारे पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद कह रही चलिए गुरुजी। अब गुरुजी बेचारे कह रहे हैं कि इसने डुबाने ले आई, भोजन कराने लाई है। कहे गुरुजी यार चलिए चलते हैं। कह लग रहा है पागल हो गई, भोजन में कुछ कराने नहीं लाई। अब बहुत जबरदस्ती करने के बाद उसने क्या किया कि गुरुजी जब मना कर रहे तो हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के राधे 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 करते हुए गुरुजी को भी लेके पार हो गई। अब गुरुजी ने भोजन तो बाद में किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे देवी तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों पार ले आई। कहे प्रभु मैं तो ग्वालिन हूं, मैं कोई और नहीं हूं। कहे ये आपने कहां से सीखा। कहे प्रभु उस दिन आप बता रहे थे ना कि भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपने बताया भगवान का नाम लेने से तो राधा जी का नाम लेने से तो यमुना जी पार ही हो सकते हैं, तब से मैं पार हो रही हूं। तुरंत महाराज जी उस देवी के चरण छुए, कहे देवी आप धन्य हैं। कहने का तात्पर्य सरल होना इतना सरल है कि आप उसको अगर सरलता से स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो आपके जीवन में वो प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। अच्छा कैसे प्राप्त होगा। सुबह उठने का किसी का मन नहीं होता है, किसी का होता है। किसी को बोल दो सुबह 5 बजे उठने के लिए तो नहीं उठेगा। हम 21 को आए थे यहाँ पर पहले इस डेट को रखने के लिए, तो मैं यहाँ 4:30 बजे जयंत बस स्टैंड पे पहुंच गया था। तो वहां पहुंच गया तो मैं राजू जी जिनको कहते हैं इनको मैंने फोन किया कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। हमके बहुत चिंतित मत होइएगा, मैं यहीं पर बैठा हूँ। उनको राजकुमार जी भी कहते हैं, राजू जी भी कहते हैं। तो 4:30 बजे उनको फोन किए, हमके बहुत चिंतित मत होइएगा, मैं यहीं पे बैठा हूँ और आप आराम से आइएगा। और उनको लगा कि जब महाराज जी कह रहे हैं कि मैं यहीं पे बैठा हूँ, चलो एक बार और सो लेते हैं। और एक बार सोने के बाद 1 घंटा व्यतीत हो गया। थोड़ा ठंडी का समय था तो 1 घंटे मैंने वहीं टहल के, क्योंकि वहां डस्ट बहुत पड़ा हुआ था, बैठने योग्य नहीं था, धूल पड़ी हुई थी, वहां पे थोड़ा विचरण किया। 1 घंटे विचरण करते करते तो मैंने पुनः फोन किया कि राजकुमार जी परेशान मत होइएगा, मैं यहीं पे हूं, जा नहीं रहा हूं कहीं पे। कहे महाराज मुझे तो नींद लग गई थी, पुनः आपने फोन कर दिया, मैं तुरंत आ रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जो चीज इंसान के मन में, जो चीज आपको अच्छी ना लगे उसको करिए, जो आपको अच्छी लगे उसको मत करिए। जो आपको अच्छी लगेगी उसको करोगे तो नुकसान पाओगे। सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उठोगे तो आपको वह सब चीज प्राप्त होगा जो आपकी आवश्यकता है, और नहीं उठोगे तो नहीं प्राप्त होगा। तो जीवन में वो कार्य करिए जो आपको अच्छा ना लगे। आपको जो अच्छा लगेगा, मोबाइल चलाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर जिसको कहिए ना अच्छा लगने, नहीं चलाना नहीं अच्छा लगता, तो नहीं चलाएंगे तो वो चीज मिलेगा जो आपको चाहिए। मोबाइल में क्या है, रील देखते जाओ, बढ़ाते जाओ, खत्म होने वाला नहीं है। और जहां पता चला खत्म हो गया, पुनः सब रिफ्रेश कर लेते हैं कि और नया आ जाए। आप अपने जीवन को रिफ्रेश करो ना। जो आपको अच्छा लगे उसको मत करिए। काढ़ा पीना किसको किसको अच्छा लगता है? कम लोगों को लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन वो लाभदायक होता है।
अब पूछो चाय पीना कैसा, सबको अच्छा लगता है, वो नुकसानदायक होता है। बढ़िया फर्स्ट क्लास पनीर तेल में बढ़िया ऑयल किया हुआ हो फर्स्ट क्लास हो, किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। सिंपल से दाल किसी को अच्छी नहीं लगती। एक दिन मैं एक जगह जूस देख रहा था, एक बच्चा पी रहा था, वो चुकंदर उकंदर वाला डाल के नहीं बनाते हो उसमें, पता नहीं आंवला वगैरह सारा कुछ डाल के कुछ आयुर्वेदिक जूस बनाते हैं। तो लड़का नहीं पी रहा था, तो मैं देखकर विचार करने लगा लड़का क्यों नहीं पी रहा है। मैंने दुकानदार से पूछा तो बोला थोड़ा सा कड़वा है और अच्छा है, लाभदायक। तो लड़का तो नहीं पी रहा था, तो बात समझ में आ गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लड़के की माँ भी नहीं पी रही थी। अब बेचारा लड़के का पिता पी के उन लोगों को पिला रहा था, क्योंकि वो अच्छी चीज थी, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो बच्चे आज वो नहीं कर रहे हैं जो हम आप कराना चाह रहे हैं। तो जीवन में सरल होना, बहुत सरल हो। इंसान जब तक सरल नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। वही सरलता जो है श्रोता को होना चाहिए कि आकर जब आप बैठे तो आपके अंदर सरलता रहे, आपको जहां आसन मिल जाए वहीं पर विराजमान हो जाइए। एक समय की बात है, वृंदावन धाम में भंडारा चल रहा था, चकाचक फर्स्ट क्लास। और उस भंडारे में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं से भटकते भटकते पहुंच गए, और परम पूज्य नाभादास जी महाराज का भंडारा था। अब वो पहुंचे तो देखिए 108 पंगत लगी हुई थी, 108 संत बैठे हुए थे। अब 108 संत बैठने के बाद वहां आसन खत्म था, आसन नहीं था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जमीन पे ही बैठ गए, और पत्तल सबको मिल चुकी थी। तब तक खीर परोसने वाला लेकर आया बाल्टी, और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा खीर किस में पाए, आपके पास तो पत्तल ही नहीं। तो वहीं एक संत भगवान की जूती पड़ी हुई थी, तो बोले इसी जूती में पा दीजिए, इसी में हम पान कर लेंगे। वो बड़ा अचंभित हुआ, जाकर के नाभादास जी महाराज से पूछा। कई एक संत आए, वो कह रहे संत की जूती में ही तस्वीर पी जाएंगे। नाभादास जी महाराज समझ गए कोई और नहीं हो सकते, वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो सकते हैं। दौड़े दौड़े गए और जाकर के उनको हृदय से लगाया, और लगाने के बाद बोले कि आपका स्थान यहाँ नहीं है। 108 संत बैठे हुए हैं, आपका स्थान उस ऊपर सुमेरु में है। चारों तरफ से पूरी मालाएं होती हैं ना, तो बीच में एक सुमेरु की गुड़िया रहती है। तो संत भगवान का स्थान उस सुमेरु में था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कथा जैसे प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होने के बाद भक्ति महारानी ने क्या किया कि जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे वो भी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, और थिरकते थिरकते आकर के ताता थी आकर के भक्ति महारानी नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए भक्ति महारानी की जय। अब भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, और ज्ञान और वैराग्य भी उनके साथ में नाचने लगे, नृत्य करने लगे। और सबने कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद कथा का विश्राम किया। अब उसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि प्रभु आपने तो बताया कि बहुत सारी चीजें बताए, क्या इससे ऐसा भी है कि इस जन्म में तो जन्म में भवसागर से पार हो जाता है, क्या मृत शरीर या किसी भी जन्म में कोई पाप कर्म किया हो तो क्या वो पुण्य का भागीदार हो सकता है? सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर कथा श्रवण कराई। कई हाँ ऐसा है कि प्रभु जी उसको मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि ये
जो आप बता रहे हैं ये किसी के जीवन में क्या घटित हुई है? हम लोग प्रश्न करते हैं ना कि एक जगह दवा पिलाई जाती है और उस दवा पीने के बाद शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तो लोग प्रश्न करते हैं किसी ने पिया, अच्छा पिया तो क्या उसको असर हुआ? वैसे आज सौनकाद ऋषि पूछ रहे हैं कि हे महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जिसको जो है किसी ने सुना हो और 7 दिन में सुनने के बाद उसको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक स्थान था, तुंगभद्रा नदी के समीप एक गांव था और उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव इतने सरल थे और जितने सरल थे उससे ज्यादा वो विद्वान थे। विद्वता की उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी और लोग उनको जानते भी थे तो उनके विद्वता के कारण ही जानते थे। लेकिन दुख इसी बात का था, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। और आत्मदेव जी जितने सरल, पत्नी उतनी बेसरल। किसी को कहते अगर लड़ाई नहीं होती तो भोजन पच जाता है, अगर वो न लड़े तो भोजन नहीं पचता था। धुंधली देवी अगर किसी से लड़ाई ना कर लें तो उनका भोजन पचता नहीं था और कोई नहीं मिलता था तो आत्मदेव जी से ही लड़ाई करना प्रारंभ कर देती थी। इसलिए आत्मदेव जी ज्यादा समय बाहर ही व्यतीत करते थे। ऐसे में आज के समय में कुछ ऐसी धुंधली हैं जो बेचारे पति लोग ये कहते हैं कि हम तो बाहर ही बढ़िया रहते हैं, घर आने के बाद कलह प्रारंभ हो जाती है। तो धुंधली देवी ऐसी थी कि वो बिना कलह किए, और कहते हैं ना हवा रूपी, ये कहते हैं ना हवा से झगड़ा करना, वो हवा से झगड़ा कर लेती थी। कोई जा रहा है तो जबरदस्ती उसको गाली देना प्रारंभ कर देती। आज के समय में भी है, कहीं कहीं देखिए लोग कहते हैं अरे भैया वो तो बहुत गाली देती है, उसके मुंह लगना खराब है। जो शरीर हमको दिया है, जो शरीर आपको दिया है भगवान ने, वही शरीर उनको भी दिया है। लेकिन उनके अंदर की मानसिकता को, उनकी अंदर की सोच को भगवान ने दिया, तो जो बुद्धि हमारे अंदर दिया वो बुद्धि आपके अंदर दिया है, लेकिन वो बुद्धि वो उनके अंदर दिया है। लेकिन समझने और उसका प्रयोग करने का जो प्रयोग किया जाता है उसकी प्रक्रिया उनकी गलत है। कहने का मतलब यह है दवा तो दे दी जाती है, खांसी की दवा कितने लोग पीने के बाद जल पी लेते हैं तो लाभ नहीं करती है। तो जो दवा जिस कारण दी गई है उसको उस प्रकार आप ग्रहण करोगे तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो धुंधली देवी ऐसी लड़ाकू थी। अब आत्मदेव जी क्या करते थे कि अपना पांडित्य कर्म करते थे और कर्म करने के बाद जो भी धन ले आते थे धुंधली देवी को दे देते थे। अब धुंधली देवी क्यों घमंड न रहे, भाई जितना धन मिल रहा है, जो चाह रही वो खरीद रही हैं और जो चाह रही वो पहन रही हैं। परंतु आत्मदेव जी बड़े चिंतित थे। चिंता किस बात की थी कि उनके बेचारे के पास कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, पुत्र का वियोग होता ही कष्टदायक है। कहते हैं एक बार महाराजा दशरथ को ग्लानि हो गई थी। एक बार भूपति मन माही,
भूपति मतलब राजा दशरथ। भई ग्लानि मोरे सुत नाही, उनको ग्लानि हो गई कि मेरे पुत्र नहीं। आत्मदेव जी को भी ग्लानि हो गई कि मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। एक काम करते हैं, चलते हैं जंगल में जाकर के अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। यही विचार करते हुए जाकर के जंगल में और रोने लगे, रुदन करने लगे। तब तक एक संत भगवान आ रहे थे। संत भगवान ने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहे हैं, चलो इनका चल के कारण जानते हैं क्यों रो रहे हैं। और जाकर के संत भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आप इतना चिंतित हैं और इतना रुदन कर रहे हैं। तो आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, इस जीवन में रहने से बढ़िया मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं। और संत भगवान बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत उनके मस्तक के देखा और देखने के बाद पढ़ लिए और तुरंत आत्मदेव जी को बताए कि आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं, आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब बोले एक जन्म के लिए तो बिलख रहे थे, अब तो 7 जन्मों के लिए बता दिए नहीं है। अब आत्मदेव जी को समझने में देरी नहीं लगी, तुरंत वो समझ गए कि जो ये बता सकते हैं 7 जन्म आपको पुत्र नहीं होगा, वो पुत्र प्रदान भी कर सकते हैं। कहे महाराज, अब तो मैं आपके श्री चरणों में पटक कर अपने जान की आहुति दे दूंगा और मैं जान अपने प्राण को त्याग दूंगा, आप हमें पुत्र कहीं न कहीं से प्रदान कराइए। अब संत भगवान बड़े चिंता में पड़े कि अच्छा बढ़िया फंसा दिए, इससे बढ़िया हम चले ही जा रहे थे। इनसे पूछने का मतलब, अगर ये कहीं प्राण त्याग दिए तो ब्रह्म हत्या ऊपर से लग जाएगी। बहुत समझाने का प्रयास किए। संत भगवान ने कहा कि गृहस्थे सर्वथा दुखम, मतलब गृहस्थ में सदा ही दुख है। संन्यासे सर्वथा सुखम, मतलब संन्यास में सर्वथा सुख है। आप इस जीवन को छोड़ दीजिए और संन्यास जीवन को ग्रहण कीजिए और आपका जीवन सदा ही धन्य रहेगा। लेकिन जिसको पुत्र का सनक संवार हो, उसको संन्यास थोड़ी सनक आएगा। जिस व्यक्ति को जो चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए अगर वो स्वयं उसको चाहिए तो उसको वही चाहिए, उसको 50 चीज दे दीजिए। कभी कभी बच्चे जैसे जिद कर लेते हैं, उनका जो खिलौना होता है वही चाहिए, चाहे 50 तो ले आके दे दीजिए। वैसे आत्मदेव जी आज जिद कर बैठे कि हमें पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए और पुत्र ही चाहिए। संत भगवान ने क्या किया, एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिया और बोले इस फल को ले जाइए और अपनी धर्म पत्नी को ले जाकर के इस फल को ग्रहण करवा दीजिएगा। इसके 9 महीने बाद इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी जब ऐसा सुने, प्रसन्नता से उनकी प्रसन्नता इतनी ज्यादा हो गई कि प्रसन्न होकर के उछलने कूदने लगे। और तुरंत अपने घर पर गए। घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी को बुलाया, कह सुनती हो? कहना हाँ बताइए क्या लाए? उनको लगा कि कुछ पैसा वैसा कमा के लाए होंगे। कि आज एक ऐसा फल ले आए हैं जिसको आप पालोगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो बेचारे सर रगड़ के लाए हैं, लेकिन पत्नी को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई सर पटक पुत्र जन्म करना बहुत कष्टदायी होता है।
और हमने सुना है सुखदेव जी 12 साल तक में रहे और कहीं 5 साल भी रह गया तब तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। यही विचार कर रही थी, पड़ोसन क्या की थोड़ी देर समझाई, नहीं समझ में आई, उठ के चली गई। थोड़ी देर बाद उनकी सगी बहन आ गई, उनसे भी अपनी यही बात बताई कि मेरी यही चिंता है। तो बहन ने कहा इसीलिए परेशान हो? कहे हाँ बहन इसीलिए परेशान।